हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग सी प्लस प्लस का एक काफ़ी तगड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे हमेशा डाउट में ही रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा का सारा डाउट जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग है हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाएगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो मैं सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ूंगा और एक यहाँ हेडिंग दूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं क्या लिखूंगा यहाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक। और एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा एक्सेप्शन। हमें क्या जानना पड़ेगा, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा एरर। तो सबसे पहले मैं एरर से शुरू करूंगा। एरर क्या होता है, मैं लिखूंगा एरर। एरर क्या होता है, कोई भी गलती, जो गलती हो जाता है वो चाहे लॉजिक की वजह से हो जाए या फिर किसी लैंग्वेज का या फिर किसी चीज का हमें नॉलेज नहीं है और वो काम हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमसे गलती हो जाएगा, हम एरर कर देंगे। इतना हमें समझ में आ रहा है। जब इतना समझ में आ रहा है तो देखिए एरर दो टाइप का हो सकता है। एरर क्या हो सकता है, दो टाइप का। मैं दोनों टाइप यहाँ लिख देता हूँ। पहला लॉजिकल एरर, दूसरा सिंथेटिक एरर। सिंथेटिक एरर। अब लॉजिकल एरर क्या है, जैसे लॉजिक बिल्ड करना, लॉजिक लगाना, किसी लॉजिक की वजह से अगर कोई एरर आ रहा है, जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप अरिथमेटिक जैसे ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप उसको यूज करना नहीं जानते हैं। जैसे आप ए प्लस बी लिखना है तो आप लिख दिए प्लस ए बी, प्लस ए बी। आप और प्लस ए बी आप लिख दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए प्लस बी का रिजल्ट आए। ऐसा नहीं होने वाला है। आपने लॉजिक गलत लगा दिया, आपने लॉजिक ही गलत लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लॉजिकल एरर। वैसे ही क्या होता है, सिंथेटिक एरर। आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है कि उसमें आपको हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम ये क्या होता है, आपको नहीं पता है ये क्या है, और आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिए। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं वहां जाके सी आउट लेट्स से हेलो, तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ये क्या है, हमारा सिंथेटिक एरर है। एरर आप समझ गए, एरर क्या है। एरर कुछ नहीं है, जो हमारी गलती की वजह से, जो यूजर की गलती की वजह से क्या आता है, प्रोग्राम में आता है या फिर रियल लाइफ में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर दो टाइप का होता है, एक होता है लॉजिकल एरर, एक क्या होता है, सिंथेटिक एरर। इतना आप समझिए। जब इतना आप समझ गए तो अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सेप्शन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, मैं यहाँ लिखूंगा एक्सेप्शन और थोड़ा सा इसको पहले बताऊंगा एक्सेप्शन क्या है। देखिए कोई भी अनवांटेड चीज जो आप चाहते हैं नहीं हो लेकिन हो जाता है। मैं चलूंगा पहले नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ आपको अच्छे से बताऊंगा। मैं क्या यहाँ लिखूंगा, एक्सेप्शन। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेप्शन। पहले एक्सेप्शन पढ़ेंगे फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सेप्शन क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपका घर है, क्या आपका आपका होम है और ये है आपका इंस्टीट्यूट, आप रोज पढ़ने जाते हैं। लेट्स से त्रिलोकी इंडिया वाला इंस्टीट्यूट है। आप रोज, और ये रोड है, आप रोज यहाँ साइकिल एक है, साइकिल जो आपका साइकिल, इसका मैं चक्का बना देता हूँ, आप ड्राइंग पर मत जाओ, समझो अच्छा से। और ये हैंडल है और ये आप है, आपने इसको पकड़ा हुआ है, पकड़ लिए। आप क्या कर रहे हैं, साइकिल से रोज आप जाते हैं टीआई इंस्टीट्यूट और वहाँ प्रोग्रामिंग सीखते हैं। समझ में आया। आपका घर है, ये है घर, यहाँ से आप साइकिल उठाते हैं और रोज जाते हैं कहाँ, टीआई इंस्टीट्यूट, और वहाँ आप क्या पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं और आपका टायर एक दिन रास्ता में यहाँ पंचर हो गया। आप जा रहे हैं, आपको टाइम से पहुंचना है इंस्टीट्यूट, लेकिन आपका जो टायर है बीच में क्या हो गया, पंचर हो गया। तो अब आपका क्या होगा, अब आप टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपका नॉर्मल फ्लो था, आप जिस नॉर्मल स्पीड से जा रहे थे, वो आपका फ्लो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। आपका फ्लो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन आपका हो रहा था, आप नॉर्मली अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे थे अपना प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, अपने काम को करने के लिए, वो हमारा क्या हो गया, उसमें उस इवेंट में क्या हो गया, बाधा आ गया। उस इवेंट में क्या आया, बाधा। तो ये जो बाधा है, जो अनवांटेड इवेंट है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जो आप नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। रियल लाइफ में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। और प्रोग्रामिंग में भी क्या बोलते हैं, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा अनवांटेड इवेंट, अनवांटेड इवेंट। दूसरा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं जाऊंगा और मेरा साइकिल क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट बोल सकते हैं इसको। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, और एक कब अकर होता है, ये अकर होता है कब, अकर्स ड्यूरिंग
द एग्जीक्यूशन मीन्स जब आप एग्जीक्यूट हो रहे थे, आप जा रहे थे, आप प्रोग्रेस में थे, तब हुआ। जो आपके क्या करता है, नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फ्लो को क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है। समझिए, नॉर्मल जो फ्लो है, आप जो नॉर्मली स्पीड से जा रहे थे उसको क्या होता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो ये क्या है, ये है एक्सेप्शन। अब चूंकि एक्सेप्शन आ गया है, एक्सेप्शन आ गया है, साइकिल पंचर हो गया, लेकिन आपको फिर भी इंस्टीट्यूट जाना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेज हो रही हैं और वो क्लासेस मिस हो जाएंगी। तो आप यहाँ कुछ तरीका अपनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको हैंडल करने की कुछ आप तरीका अपनाइएगा। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मैं टीआई इंस्टीट्यूट जल्दी पहुँच जाऊँ और अपना प्रोग्रामिंग का क्लास कंटिन्यू कर सकूँ। तो उसके लिए हमारा आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो रियल लाइफ में आप क्या कीजिएगा, आप इस साइकिल को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर कोई आसपास में दुकान होगा, आप जल्दी जाइएगा और उसको बोलिएगा पंचर बनाने के लिए। तो क्या बोलिएगा, आप पंचर बनवाइएगा, पंचर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि साइकिल को किसी नज़दीकी दुकान पर या किसी के घर में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा साइकिल को रख दो, मेरा पंचर हो गया है, मैं आऊँगा कुछ देर बाद ऑफिस से, तो मैं इसको बनवा के ले जाऊँगा, आप रख लो, मैं ऑटो से चला जाऊँगा। तो आप ऑटो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑटो का यूज़ कीजिएगा, ऑटो का यूज कीजिएगा और क्या कीजिएगा, आप ऑफिस पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो आपको एक्सेप्शन हुआ है, जो अनवांटेड इवेंट हुआ है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आप टीआई इंस्टीट्यूट जाएं और वहां प्रोग्रामिंग सीखें। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यार आपका जो नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, उसको फिर से बनाए रखने के लिए और अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए और अपना जो काम है उसको करने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत सारा कोड करते हैं, तो कुछ लाइन ऐसा होता है जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा एरर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे एक्सेप्शन आएगा तो उसके नीचे का जो हमारा सारा का सारा कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा। भले ही आप नीचे का सारा कोड सही लिखे हों, भले ही क्या लिखे हों, आप नीचे का सारा कोड क्या लिखे हों, सही लिखे हों। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं और आपको प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ये तो हमारा रहा रियल लाइफ में एक्सेप्शन। अब मैं यहाँ लिखूंगा एक्सेप्शन जो प्रोग्रामिंग होता है, एक्सेप्शन इन कहाँ, इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन कैसे होता है, तो यार एक्सेप्शन का जो डेफिनेशन था रियल लाइफ का सेम टू सेम वही है प्रोग्रामिंग में भी। इसका कुछ टाइप होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, एक्सेप्शन। इसका टाइप होता है, जैसे एक इसका टाइप होता है क्या, सिंक्रोनस। और बहुत सारे बच्चे अब सिंक्रोनस का नाम देख इंटर जाएंगे, तो मैं कहूँगा डरो मत, सिंक्रोनस एक्सेप्शन समझ लो और इसको क्या समझो, ए सिंक्रोनस। क्योंकि यार जहाँ सिंक्रोनस है वहाँ ए सिंक्रोनस तो होना ही है। इस बात आपको पता है, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया। सिंक्रोनस एक्सेप्शन क्या है, देखो, आउट ऑफ रेंज या ओवरफ्लो, जो इसके रेंज में नहीं है, आउट ऑफ रेंज या फिर इसको बोल सकते हो ओवरफ्लो। एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस है एक्सेप्शन विच आर बियॉन्ड द प्रोग्राम्स कंट्रोल। एक्सेप्शन जो प्रोग्राम के कंट्रोल के बाहर है, एक्सेप्शंस विच आर बियॉन्ड क्या, प्रोग्राम कंट्रोल। सच है, जैसे एग्जांपल देना काफी जरूरी है। जैसे डिस्क फेलुअर, आपका जो कंप्यूटर का डिस्क है फेल हो गया, आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड, उसमें कुछ इंटरप्शन आ गया, कीबोर्ड इंटरप्शन, वो काम नहीं कर रहा है, तो ये हो गया एसिंक्रोनस। वैसा एक्सेप्शन जो प्रोग्राम के कंट्रोल के बाहर है, मीन्स प्रोग्राम से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर डिस्क फेलियर हो गया तो फेल हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कीबोर्ड अगर खराब हो गया तो खराब हो गया। और यह आउट ऑफ रेंज, ये रेंज से बाहर ही है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू आता है। तो इसको कैसे अचीव करते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में जानना काफी जरूरी है। और प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन कैसे आ सकता है, जैसे यहाँ लिखूंगा क्या क्या हो सकता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर है, नंबर, इसको हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यार जीरो का टेबल नहीं होता है और जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको पता है, ये बात आपको क्या है, आपको पता है। आप गलती से कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें आपने जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, और उसके नीचे भी आप काफी इंपॉर्टेंट कोड लिखे हैं जिसको एग्जीक्यूट होना काफी जरूरी है, और बीच में कहीं आपने इस नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, आप गलती से कर दिया, आपको नहीं पता है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आपको क्या देगा, एरर देगा।
आपको क्या आएगा, एरर। क्यों? क्योंकि यार जीरो से डिवाइड नहीं होता है कोई भी नंबर, तो एरर थ्रो कर देगा और जो बाकी का हमारा कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतना समझ में आया कि जब एरर थ्रो कर देगा तो बाकी का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। उससे यार अगर चैनल पर नए हो यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि काफी आपके लिए मेहनत की जा रही है वीडियो बनाने में और आपको कंटेंट समझाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो जो नॉर्मल फ्लो है क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या, जैसे हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई जीरो, जैसे ही आप डिवाइडेड बाई जीरो करते हैं तो क्या होता है, एक एक्सेप्शन आता है। या फिर जैसे आप इंट, आप एरे का साइज 5 डिक्लेयर किए हैं और आप यहाँ इंटर कर रहे हैं एरे 6 इक्वल टू 5। लेट से आप 5 साइज का एरे बनाए हैं लेकिन उसमें छठवां एलिमेंट डाल रहे हैं, सातवां एलिमेंट आप उसमें डाल रहे हैं। सातवां एलिमेंट कैसे डलाएगा, जितना आप स्पेस बनाए हैं उतना ही हो पाएगा। ठीक है, तो इसको थ्रो कर देगा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि यार जितना साइज है उससे ज्यादा आप एलिमेंट उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे हो पाएगा, संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जितना आप साइज डिक्लेयर कीजिएगा सिर्फ उतना ही को आप यूज कर पाइएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या कर सकते हैं, अगर डिस्क जो आपका है, आपका मेमोरी है, मेमोरी या फिर डिस्क, डिस्क आप बोलो, उसका स्पेस नहीं है, स्पेस इसमें खत्म हो गया है, फिर भी आप एलिमेंट को उसमें स्टोर करने की कोशिश करो तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आएगा। अब हम लोग बात करेंगे इस एक्सेप्शन को जो आ रहा है, आप इसको जो एक्सेप्शन आगे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल या फिर इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में क्या था, आप हैंडल करने का क्या तरीका अपनाए थे। जैसे रियल लाइफ में मैं चलूंगा यहाँ, तो आप कैसे हैंडल कर रहे थे, आप पंचर बनवा के हैंडल कर रहे थे, जल्दी से पंचर अगर बन जाता तो आप चल जाते, आपका हैंडल हो जाता। या फिर अपने उस साइकिल को आप किसी के घर रख रहे थे और जा रहे थे ऑटो से, ऑटो से जा रहे थे ताकि आप जल्दी से यहाँ पहुंच जाएं और बाद में आप आए तो इसको हैंडल कर पाएं, इसको समझ पाएं। ये हो गया रियल लाइफ में आप एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर रहे थे। तो मैं चलूंगा प्रोग्रामिंग में और आपको बताऊंगा कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। अगर आप उस कीवर्ड को यूज करेंगे और जो फंक्शनैलिटी बताया गया है उसको फॉलो करेंगे तो आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। प्रोग्राम में एरर रहते हुए भी, एक्सेप्शन रहते हुए भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन करेगा। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड हैं, जैसे पहला कीवर्ड है ट्राई कीवर्ड, दूसरा क्या है, कैच, तीसरा क्या है, थ्रो। पहला कीवर्ड क्या है, ट्राई, फिर कैच, फिर क्या, थ्रो। ये 3 कीवर्ड हैं सी प्लस प्लस में, 3 कीवर्ड हैं सी प्लस प्लस में। अगर आप जावा पढ़े होंगे तो आपको फाइनली के बारे में पता होगा। फाइनली, हम लोग फाइनली के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, जावा का है। ट्राई, कैच और थ्रो, ये तीनों कीवर्ड का यूज करके हम लोग बहुत हद तक एक्सेप्शन को हैंडल कर पाते हैं और जो हमारा प्रोग्राम है उसको नॉर्मली क्या कर पाते हैं, एग्जीक्यूट करा पाते हैं। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा पार्ट 2, उसमें मैं इन तीनों कीवर्ड का यूज करके बताऊंगा और एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कैसे आप एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं और कैसे उसको हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 आएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हो। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। क्यों? क्योंकि यार जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं काफ़ी अच्छा से और काफ़ी अच्छे लेवल से, उनके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप उसको उनको शेयर कर दो, आपको भी मजा आ जाएगा और सबको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सब्सक्राइब करते क्या मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।